जय श्री कृष्ण। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए एक रमणीक स्थान में पहुंचते हैं। वो वहां जाके वृक्ष के नीचे बैठ के ध्यान में लीन हो जाते हैं। जब देवराज इंद्र नारद जी को ध्यान करता देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कहीं ये मेरे से देवलोक तो नहीं छीनना चाहते, इसलिए वह सुंदर अप्सराओं को नारद जी का ध्यान तोड़ने के लिए भेजते हैं, परंतु कोई भी नारद जी का ध्यान नहीं तोड़ पाती। उसके बाद वह कामदेव को नारद जी का ध्यान तोड़ने के लिए भेजते हैं। जब कामदेव नारद जी का ध्यान तोड़ने जाते हैं तो वो नारद जी के समक्ष खड़े हो जाते हैं। उन्हें इस बात का डर था कि अगर मैंने नारद जी का ध्यान तोड़ा तो नारद जी मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए वह वहाँ पे खड़े रहते हैं। उसी समय नारद जी अपने ध्यान से उठ जाते हैं। तब नारद जी बोलते हैं, कामदेव आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब कामदेव बोलते हैं कि मुझे देवराज इंद्र ने आपका ध्यान तोड़ने के लिए भेजा है, परंतु मेरे को ये भय था कि अगर मैंने आपका ध्यान तोड़ा तो आप मुझे श्राप दे देंगे। इस भय के कारण मैंने आपका ध्यान नहीं तोड़ा। उसके बाद नारद जी वहाँ से चले जाते हैं। वह भगवान शिव के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। तब भगवान शिव जी कहते हैं, यह काफ़ी अच्छी बात है, परंतु यह बात आप भगवान विष्णु को मत बताना। उसके बाद वह ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। तब ब्रह्मदेव भी बोलते हैं कि ये काफ़ी अच्छी बात है, परंतु ये आप भगवान विष्णु को मत बताना। उसके बाद नारद जी वहाँ से भी चले जाते हैं। नारद जी सोचते हैं कि यह दोनों मुझसे जलते हैं क्योंकि इन्होंने अभी तक कामदेव को नहीं जीता है और मैंने जीत लिया है। उसके बाद वह भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हे प्रभु, मैंने कामदेव को जीत लिया है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं, यह काफ़ी अच्छी बात है, परंतु भगवान विष्णु समझ चुके थे कि नारद जी को घमंड हो चुका है। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि आपने यह काफ़ी अच्छा काम किया, आपने कामदेव को जीत लिया है। उसके बाद नारद जी वहाँ से चले जाते हैं। नारद जी को आप घमंड हो चुका था कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। तब भगवान विष्णु ने उनका घमंड तोड़ने के लिए एक मायावी नगर बना दिया। जब नारद जी की दृष्टि उस मायावी नगर में पड़ती है तो वो उस नगर में जाते हैं। वहाँ जश्न का माहौल था। तब नारद जी बोलते हैं कि इस नगर में क्या हो रहा है। तब सब लोग बताते हैं कि राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है, इसी की तैयारी चल रही है, आप भी आइए। तब नारद जी भी स्वयंवर देखने के लिए जाते हैं। तब राजा बोलते हैं, हे नारद जी, आप मेरी पुत्री का हाथ देखिए और बताइए कि इसके हाथ में क्या लिखा हुआ है। तब जैसे ही नारद जी राजकुमारी का हाथ देखते हैं, उन्हें पता लगता है कि जो भी इस राजकुमारी से विवाह करेगा वो तीनों लोगों का विधाता होगा। तब नारद जी सोचते हैं, क्यों ना मैं ही राजकुमारी से विवाह कर लूं। उसके बाद वह वापस भगवान विष्णु के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे भगवान विष्णु, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए क्योंकि राजकुमारी इस रूप में मुझसे विवाह नहीं करेंगे। तब भगवान विष्णु उन्हें अपना रूप दे देते हैं, परंतु मुंह बंदर का दे देते हैं। उसके बाद नारद जी राजकुमारी के पास जाते हैं, पर राजकुमारी उन्हें देखती भी नहीं है। तब नारद जी कई बार राजकुमारी के पास जाते हैं, परंतु किसी भी बार राजकुमारी उन्हें नहीं देखती। उसके बाद वहाँ पे दो शिवगण थे। वो शिवगण बताते हैं कि नारद जी, आपका मुंह तो बंदर का है, वो आपको देखेंगे भी क्यों। तब नारद जी अपना मुंह पानी में देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनका मुंह बंदर का है। तब नारद जी जल्दी से राजकुमारी के पास जा रहे होते हैं। उसी वक्त भगवान विष्णु राजकुमारी को लेके जा रहे थे। तब नारद जी को क्रोध आ जाता है और नारद जी भगवान विष्णु के पीछे पीछे जाते हैं। उसी वक्त उन्हें भगवान विष्णु दिखते हैं जो कि गरुड़ में बैठे हुए थे और उनके साथ वह राजकुमारी भी थी। उस समय नारद जी बोलते हैं, भगवान विष्णु, आपने यह अच्छा नहीं करा। आप तीनों लोगों का विधाता बनने चाहते हैं ना। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप मृत्यु लोक में जाओगे और जिस प्रकार आपने मुझे बंदर का मुंह दिया है
उसी तरह आपकी मदद वहाँ भालू तथा बंदर करेंगे। और आपने मुझे अपनी पत्नी से बिछाड़ा है, इसलिए आप भी माता सीता से बिछड़ेंगे। इसीलिए त्रेता युग में राम जी माता सीता से बिछड़े और उनकी मदद भालू तथा बंदर ने ही करी थी। उसके बाद भगवान विष्णु नारद जी से अपनी पूरी माया हटा देते हैं। तब नारद जी को एहसास होता है कि मुझसे गलती हो चुकी है। वह राजकुमारी कोई और नहीं, वह माता लक्ष्मी थी। उसके बाद नारद जी भगवान विष्णु से माफ़ी मांगते हैं। धन्यवाद। अतः आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।